श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय समन संख्य चतुर्थ परतर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में चित वंदन नमन एवं सुख साता इच्छा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तनी सरल आत्मा सदगुरुवर्या श्री मंजुला जी महाराज साहब की सुशिष्या आगम रसिका मधुर वक्ता स्वर ज्योति सदगुरुवर्या श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब आदि ध्याना। बंदामी नमस्वामी सत्कारे में सम्माने में कल्याणम मंगलम देव्यां चेव्यां पंचवास्वामी मतेर वर्गा एको दो अयामिरं परामिरं करेणि बंदामी नमस्वामी सत्कारे सम्माने कल्याणम मंगलम देव्यां चेव्यां पंचवास्वामी मतेर वर्गामि एको दो अयामिरं परामिरं करेणि बंदामी नमस्वामी सत्कारे में सम्माने में कल्याणम मंगलम देव्यां चेव्यां पंचवास्वामी मतेर वर्गामि मथेन वंदना गुरु जी। सबको साथा दे। कृपा है गुरु जी, आपको सता है गुरु जी। हाँ जी। मथेन वंदा में गुरु जी, बड़ी कृपा की गुरु जी। मथेन वंदा में आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उत्तर भारतीय प्रवर्तनी शमनी सूर्या डॉक्टर गुरानी श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब उपवास तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज साहब उपवास शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महाराज साहब उपवास महासाध्वी श्री सोनिका जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री रिद्धि जी महाराज साहब उपवास। आज के आइमिल की तपस्या का लाभ ले रहे हैं आगम रसिका स्वर ज्योति सदगुरुवर्या श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री विशुद्धि जी महाराज साहब आइमिल। इन सभी तपस्वियों के तप की हम अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया पधारे और हमें आंखों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मथेन वंदान सुख साता की मथेन। नमो हरिहंसाय, नमो सिद्धाय, नमो आयर्याय, नमो योगध्यायाय, नमो लोके सर्वसाहुने एषो पंचनमोकारो सर्वपावकनाशनो मंगलानंद संदेशे परमंगलवे मंगलम्। जिन साक्षात वाणी सदा जय बंतु समता सदा विचर मंगल मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनके परम पावन कल्याणी काव्यों की वाणी वाचक प्रमुख इंदर भृति गौतम आदि गंधर भगवान योग रूपानाचार्य परम पुत्री श्री श्री धर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा
वर्तमान आचार्य ज्ञानयोगी परम पूज्य श्री श्री मोदी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन कर्म जो में मेरा अनल अनल नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिगण, अन्य मुनिगण, परमादरणीय भगवती स्वरूपा अहम साधवी, श्री व्याख्या भगवती सूत्र, श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है विवाचना प्रारंभ है। सत्य उपदेश शतक का चौथा उपदेशक सुनाया जा रहा है। सप्रदेश और अप्रदेश 13 द्वार इसके हो चुके। 14वां द्वार पर्याप्ति द्वार प्रारंभ कर। तो आहार पद्धतीय, शरीर पद्धतीय, इंद्रिय पद्धतीय, आना पान पद्धतीय, जीव एविंद्रिय बद्धो किय भंगो, भाषा मान पद्धतीय जहाँ सन्नि, आहार अपद्धतीय जहाँ अनाहारगा, शरीर अपद्धतीय, इंद्रिय अपद्धतीय, आन पान आना पान अपद्धतीय, जीव एविंद्रिय बद्धो किय भंगो, निरय एव मणुहि च भंगा, भाषा मान अपद्धतीय जीवायो तियो भंगतीय भंगो, निरय एव मणुहि च भंगा, संगह गाहा स पैसा आहार भावीय सन्नि लेसा, दिट्ठी संजय प्रसाय नानो योगु योगु ओगे वेय शरीर पद्धति। यहाँ सप्रदेश और अप्रदेश काल की अपेक्षा से इस पर्याय में अतीत में अनेक समय बीत गए। अनेक में अनंत भी हो सकते हैं, अनादि भी हो सकते हैं। दो से लेकर के अनंत का अनंत है, वो सप्रदेश। और जो काल का इस पर्याय को प्राप्त हुए एक समय हुआ है, उसको अप्रदेश है। इस पर्याय में सप्रदेश और अप्रदेश अनेक संख्या में पाए जाते हैं। उस वहां पर एक ही भांगा बनता है या उसको अभंग भांगे नहीं बनते ऐसा भी कहा जाता है। और जो क्रियाएं सदा पाई जाती हैं, लेकिन उनमें नई क्रियाएं पाने वाले जीव भी होते हैं। वहां पर 3 भांगे बनते हैं। जैसे सपैसा, सपैसाय अपैसे और सपैसाय अपैसा, ये 3 भांगे बनते हैं। और जो क्रियाएं सदा नहीं पाई जाती, कभी कभी होती है, तो वहां पर 6 भांगे बन जाते। अनेक की अपेक्षा से पहले जैसे सपैसा, दूसरा अपैसा, तीसरा दोनों एक वचन में, सपैसेय अपैसेय, चौथा इसमें दूसरा बहुवचन में और प्रथम एक वचन में, सपैसेय अपैसाय। पांचवें में
पहला बहुवचन में, दूसरा एक वचन में, स पैसाय अपैसे। छठे में दोनों बहुवचन में आते हैं, स पैसाय अपैसाय। इस प्रकार सभी जगह ऐसे ही भांगों की रचना बनती है। और 14वां पर्याप्ति और अपर्याप्ति को लेकर के है। तो आहार पद्धतीय, शरीर पद्धतीय, इंद्रिय पद्धतीय, आनापान पद्धतीय, जीव एक इंद्रिय बज्जो तीय भंगो। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, इनमें जीव एक इंद्रिय बज्जो, जीव और एक इंद्रिय को छोड़ करके तीय भंगो तीन भांगे कहना। क्योंकि जीव में और एक इंद्रिय में सदा सप्रदेश और अप्रदेश ये बहुवचन की संख्या में सदा पाए जाते हैं। बाकी जो यही है दो इंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंच इंद्रिय, मतलब कि शरीर आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, इनमें तीन भांगे कहने। एक तो सदा पाए जाते, पहला सदा पाए जाने वाला सपैसा, दूसरा सप्रदेश बहुत और अप्रदेश एक, तीसरे में सप्रदेश और अप्रदेश दोनों ही बहुवचन में पाए जाते हैं। मतलब आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति। अब इसके आगे है भाषा मान पद्धतीय जहाँ संधि। भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति में इनका ऐसे कहना जहाँ संधि जैसे संधि का कहा था। संधि में कहा जाता है जीव आय तीय भंगो, जीव आदि को लेकर के तीन भांगे ही कहने। भाषा पर्याप्ति में सप्रदेश और मन पर्याप्ति में सप्रदेश सदा पाए जाते हैं। और सप्रदेश ये पहला भांगा सप्रदेश और अप्रदेश एक, ये दूसरा भांगा है। और सप्रदेश बहुत, अप्रदेश भी बहुत, ये तीसरा भांगा। ये मतलब कि ऐसे भाषा और मन पर्याप्ति में ऐसे तीन भांगे बनते हैं। संगी जीवों में भी ऐसे ही बनते हैं। जो इसी मूल पाठ के अंदर आहारक भाव सिद्धि के बाद संगी का आया उसका वर्णन किया था। अब इसके आगे आहार अपर्याप्ति को लेकर के, आहार अपर्याप्ति जहाँ आहार पद्धतीय जहाँ अनाहार का, आहार अपर्याप्ति का ऐसे कहना जैसे अनाहार का कहा था। आहार पर्याप्त अपर्याप्ति ये जीव बाट वैसे कहते हैं। मार्ग में जहाँ पूर्व का जीवन था वहां से तो आत्मा चल पड़ी, जहाँ जन्म लेना है वहां पहुंची नहीं। मतलब आहार ग्रहण करने से पहले और पूर्व का शरीर छोड़ने के बाद ये जो समय है आहार अपर्याप्ति का है। तो इसका कहा है जहाँ अनाहार का, जैसे अनाहार का कहा था। तो अनाहार का जो पाठ है ना, अनाहारगाणं जीवाणं एक इंद्रिय भज्ञा छ भंगा एवं हानि अपा। अनाहारक जीवों में एक इंद्रियों को छोड़ करके शेष जो आलापक है संसारी जीवों के, वहां पर छह भांगे कहने चाहिए। क्योंकि एक इंद्रियों में तो अनाहारक दशा में रहने वाले सदा ही मतलब अनंत जीव होते हैं।
क्योंकि बाटवे थे। और उन अनंत में सप्रदेश भी होते हैं, अप्रदेश भी होते हैं। जिनको अनाहारक अवस्था में आए एक से ज्यादा समय है, वे तो सप्रदेश हैं। और जिनका अनाहारक काल केवल मतलब पहले समय में है, वो अप्रदेश है। ये दोनों ही प्रकार के जीव सदा अनंत संख्या में पाए जाते हैं एक इंद्रियों में। मतलब पहले चार स्थावरों में असंख्यात और वनस्पति काय में अनंत। तो इसलिए जहाँ पर पहले एक ही भागा बनता है सपरिसाय अपरिसाय, इसलिए एक इंद्रिय को छोड़ दिया। तो एक इंद्रिय को छोड़ने के कारण अब जहाँ दूसरे अलापकों में, दूसरे दंडकों में, जैसे अनाहारक में छह भांगे कहे थे, जैसे सपैसा व पहला भांगा, अपैसा व दूसरा भांगा, अहवा सपैसेय अपैसेय, यह तीसरा भांगा। और अहवा सपैसेय अपैसाय चौथा भांगा। पांचवा अहवा सपैसाय अपैसेय, ये पांचवा भांगा। छठा स अहवा सपैसाय अपैसाय, ये छठा भांगा। ये दूसरे, क्योंकि वहां पर बाटवे थे जीव अनाहारक सदा नहीं पाए जाते। कभी एक है तब तो भांगा कोई नहीं बनेगा। जब अनेक है तब भांगों की रचना होती है। तो पहला भांगा जब अनाहारक दशा में अनेक समय की स्थिति वाले अनेक होते हैं, तब आता है सपैसावा। और जब अनाहारक दशा में अनेक जीव प्रथम समय की स्थिति में होते हैं, तब आता है अपैसावा। जब दोनों ही जीव एक एक होंगे, तब आएगा सपैसेय अपैसेय। और चौथे भागे में इस समय अप्रदेश अनेक होंगे, सप्रदेश एक होगा, तब आएगा सपैसेय अपैसाय। जब सप्रदेश बहुत होंगे, अप्रदेश एक होगा, तब पांचवा भागा सपैसाय अपैसेय। जब सप्रदेश अप्रदेश दोनों बहुसंख्या में होंगे, तब आएगा सपैसाय अपैसाय। ये छह भांगे बनेंगे। जहाँ आहार अपजतीय, जहाँ अनाहारगा, इनको लेकर के मतलब के एक इंद्रियों में तो नहीं भांगा बनता, बाकी अलापों में जो छह भांगे बनते हैं। अब इसके आगे शरीर अपजतीय, इंद्रिय अपजतीय, आनापान अपजतीय, जीव एक इंद्रिय बच्चों तीय भंगो। अब जिस समय आहार पर्याप्ति तो आ गई, लेकिन शरीर पर्याप्ति नहीं हुई, शेष पर्याप्तियां नहीं हुई, तो ऐसे जीव जो है वो शरीर पर्याप्ति से अपर्याप्त है। जिनके शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई, इंद्रिय पर्याप्त, इंद्रिय अपजतीय इंद्रिय पर्याप्ति भी पूर्ण नहीं हुई, उससे अपर्याप्त है। आनापान अपजतीय, श्वासोश्वास पर्याप्ति की दृष्टि से भी अभी अपर्याप्त है। तो इन तीन प्रकार के जीव, शरीर अपर्याप्ति, इंद्रिय अपर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, इनमें जीव एक इंद्रिय बज्जो तीय भंगो, जीव और एक इंद्रिय को लेकर के तीन भाग। मतलब के तीन भाग, पहला होगा सपैसावा, दूसरा होगा सपैसेय, मतलब सपैसाय अपैसेय, तीसरा होगा सपैसाय
अपैसाय, ये तीन भांगे बनेंगे। जीव और एक इंद्रिय को छोड़ करके इन तीन अपर्याप्तियों को लेकर के, इन तीन अपर्याप्तियों में आहार अपर्याप्ति जो है वो नहीं ग्रहण की जाएगी। अब इसके आगे नैरय्य देव मणुए छ भंगा, नारकी नैरायिक नारकी देव और मनुष्यों में, मतलब इन अपर्याप्तियों की अपेक्षा से छह भांगे कहना, क्योंकि जहाँ पर विरह काल ज्यादा होने के कारण इनमें जो आते हैं आहार, मतलब शरीर इंद्रिय श्वासोश्वास, इनमें छह भांगे बनते हैं। और छह भांगे वही कहना, स पैसाबा अपैसाबा स पैसेय अपैसेय स पैसेय अपैसाबा स पैसाबा स पैसाय अपैसेय स पैसाय अपैसाबा, ये छह भाग्य। नर की देवता और मनुष्यों में ये छह भाग्य। निरय देव मनुए ही छ भंगा, नार की देवता और मनुष्यों में छह भाग्य कहने किसकी, श्वास पर्याप्ति की, इन पर्याप्तियों की अपेक्षा से, क्योंकि इनका विरह काल ज्यादा लंबा है, क्योंकि 12 मुहूर्त तक, तो ज्यादा लंबा होने के कारण फिर जहाँ पर कोई भी नहीं होता, जब होते हैं तो एक की अपेक्षा भांगा नहीं बनता, अनेक की अपेक्षा से ये छह भांगे बनते हैं। मेरे देव मनुए ही, तो जैसे पहले कहा, शरीर इंद्रिय श्वासोश्वास, इन पर्याप्तियों में जीव और एक इंद्रिय को छोड़ा, बाकी तीन भांगे तो जहाँ पर विकलेंद्रिय जीव आएंगे उनमें तीन भांगे बनेंगे। लेकिन नारकी देवता मनुष्यों में इन तीन अपर्याप्तियों को लेकर के छह भांगे बनते हैं। भाषा मण अपजतीय जीवायो तीय भंगो, मतलब भाषा मन अपर्याप्ति, इनमें जीव आदि को लेकर के तीन भांगे कहने। निरय देव मनुआ ही छह भंगा, नारकी देव और मनुष्यों में छह भांगे कहने। भाषा मान अपर्याप्ति को लेकर के, संग्रह गाहा संग्रह गाथा, स पैसा पहला द्वार स प्रदेश को लेकर के, स प्रदेश अप्रदेश जीवों को लेकर के। तो दूसरा है आहारक, आहारक आहार करने वाले नहीं करने वाले उनको लेकर के। तीसरा है भव्य भव्य अभव्य नो अभव्य, इनको लेकर के संग्रहणी गाथा है। चौथा है संगी संगी असंगी नो असंगी को लेकर। आगे लेसा लेशिया सलेशी कृष्णलेशा नीलेशा कपोतलेशा तेजोलेशा पदमलेशा शुक्लेशा और अलेशा, इनको लेकर के स्वप्रदेश और अप्रदेश की बातें। आगे दृष्टि दृष्टि सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि मिश्र दृष्टि। आगे संजय संजत 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 असंजत संजता संजत और नो संजत नो असंजत नो संजता संजत। कसाय कषाय समुच्चय से औभिक क्रोध मान माया लोभ और अकषाय। नान ज्ञान समुच्चय से औभिक, फिर मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान मनप्रेव ज्ञान मति अज्ञान श्रुत ज्ञान विभंग ज्ञान। फिर उग ओघे उपयोग साकार अनाकार।
फिर वेद, वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, अवेद, शरीर, औदारिक शरीर, व्याकरणिक शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर, कार्मक शरीर और शरीर। फिर पर्याप्ति का पर्याप्ति और अपर्याप्ति, इनको लेकर के वे 14 द्वार हैं, इनको लेकर के जहां पर वर्णन किया गया। आगे जीव और प्रत्याख्यान। जीव क्या प्रत्याख्यानी है, अप्रत्याख्यानी है, या प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी अप्रत्याख्यानी। इनके संबंध में जीवाणं भन्ते किं पचक्षाणि अपचक्षाणि पचक्षाणा पचक्षाणि गोएमा जीवा पचक्षाणि भी अपचक्षाणि भी पचक्षाणा पचक्षाणि भी सब जीवाणु एवं पुच्छा गोएमा नेरय्या अपचक्षाणि जाव चौरिंद्रिया शेषादो परिशीलयप्पा पांचम्ये त्रिखंजोनिया नोपचक्षाणि अपचक्षाणि विपचक्षाणा पचक्षाणि वि मनुष्या तिन्नी विशेषा जहाँ नेरय्या जीवाण भन्ते किं पचक्षाण जानन्ति अपचक्षाण जानन्ति पचक्षाण पचक्षाण जानन्ति गोयमा ये पंचेन्द्रिया ते तिन्नी भी जानन्ति अवशेषा पचक्षाणं न जानन्ति जीवाणं भन्ते किं पचक्षाणं कुर्वन्ति अपचक्षाणं कुर्वन्ति पचक्षाणा पचक्षाणं कुर्वन्ति जहाँ ओहियो तहाँ कुर्वन् जीवाणं भन्ते किं पचक्षाणि अपचक्षाणि पचक्षाणा पचक्षाणि। हे भगवान, जीव क्या प्रत्याख्यानी है, क्या अप्रत्याख्यानी है, क्या प्रत्याख्याना प्रत्याख्यानी, तो तीनों में क्या है। गोयमा जीवा प्रचक्षाणी भी अप्रचक्षाणी भी प्रचक्षाणा प्रचक्षाणी भी। हे गौतम, जीव प्रत्याख्यानी भी है, अप्रत्याख्यानी भी है, और प्रत्याख्याना अप्रत्याख्यानी भी है। प्रत्याख्यानी में तो सर्वविरक्ति आती, सर्वविरक्ति साधु साधु। अप्रत्याख्यानी में अविरक्ति जीव आते हैं, पहले गुणस्थान से चौथे गुण। प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यानी में जहाँ पर श्रावक श्राविकाएं पंचवें गुण स्थान वाले जीव आते हैं। सावजीवान एवं पुच्छा, ये तो जीव का तो औगिक आलापक। अब नारकी से लेकर के विमानिकों तक 24 के 24 गंधकों का पुष्प। गोएमा निरैया अपचखाणी चाव चौरिंद्रिय शेषा दो कड़ी से ही अम्बा। ये गौतम, नारकी अप्रत्याख्यानी, ये प्रत्याख्यानी या प्रत्याख्याना प्रत्याख्यानी नहीं। जब ऐसे 10 भवनपतियों में असुर कुमारों से स्तनिक कुमारों तक उनके भी ये कहना ये अप्रत्याख्यानी है, प्रत्याख्यानी या प्रत्याख्याना प्रत्याख्यानी नहीं। तो भवनपतियों का ऐसे 5 स्थावर 3 विकलेंद्रिय 4 इंद्रियों तक सबका एक ही उत्तर आएगा, ये अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी या प्रत्याख्याना प्रत्याख्यानी नहीं। शेषा दो परी से अब्बा, मतलब शेष जो 2 बातें हैं, प्रत्याख्यानी और प्रत्याख्याना प्रत्याख्यानी का प्रतिषेध निषेध करते।
केवल ये अप्रत्याख्यानी है, इनके जीवन में कोई प्रत्याख्यान नहीं। पंचेंद्रिय त्रिखंडोनिया नो पचखानी, अपचखानी भी पचखाना पचखानी भी। पंचेंद्रिय त्रियंच जो है वे प्रत्याख्यानी नहीं है, क्योंकि इनके सर विरति नहीं है, पूर्ण प्रत्याख्यान नहीं है, इसलिए प्रत्याख्यानी का निषेध किया। अपचखानी भी, इनमें ऐसे जीव भी हैं जिनके कोई प्रत्याख्यान नहीं है। और पचखाना पचखानी भी, प्रत्याख्याना प्रत्याख्यानी, मतलब जो देश विरति है वे भी पंचेंद्रिय त्रिंचों में पाए जाते हैं। कहा जाता है पांचवें गुण स्थान वाले जो पंचेंद्रिय त्रियंच है इनकी संख्या असंख्यात है। और पंचेंद्रिय त्रिंचों में जो प्रत्याख्यान तो नहीं लेकिन सम्यक दृष्टि है, ऐसे पंचेंद्रिय त्रिंचों की जो संख्या है वह असंख्यात गुना ज्यादा है। और उसके बाद जो अभिरति है मिथ्या दृष्टि है, जिसमें शास्त्रादन भी आ जाते हैं, विसर दृष्टि भी आ जाती है, उनकी संख्या पंचेंद्रियों में असंख्यात गुना ज्यादा है। यदि हम गुण स्थान के थोपड़े से देखें तो पांचवें गुण स्थान से पहले गुण स्थान में, मतलब के पांचवें गुण स्थान से दूसरे गुण स्थान में असंख्यात गुना जीव है, दूसरे से तीसरे गुण स्थान में असंख्यात गुना जीव है, तीसरे से चौथे गुण स्थान में जो जीव है सम्यक दृष्टि वे उनसे भी असंख्यात गुना ज्यादा है। और पहले गुण स्थान के जीव तो अनंत गुना ज्यादा है। तो पहले जो है थोड़ा सा अन्यथा बोला गया, तो पहले पंचवें गुण स्थान के सबसे थोड़े हैं, दूसरे गुण स्थान से वाले उनसे असंख्यात गुना ज्यादा है, तीसरे गुण स्थान वाले उनसे भी असंख्यात गुना ज्यादा है, और चौथे गुण स्थान वाले उनसे भी असंख्यात गुना ज्यादा है। दूसरे गुण स्थान वाले तीसरे गुण स्थान वाले सदा नहीं पाए जाते, नहीं पाने के कारण से कभी उनका अभाव ही होता है। लेकिन जब ज्यादा से ज्यादा हो तो उस अपेक्षा से जो अल्प बहुत्व है, पंचमी में सब मतलब पहले पांच की अपेक्षा से वो सबसे थोड़े, दूसरे के असंख्यात गुना, जब ज्यादा ज्यादा हो तीसरे के उससे भी असंख्यात गुना, चौथे के उससे भी असंख्यात गुना, और पहले के तो सदा पाए जाते हैं, वहां अनंत अनंत गुना ज्यादा है। तो ये त्रियंशों का कहा कि प्रत्याख्यानी नहीं होते और प्रत्याख्यानी भी होते हैं और प्रत्याख्याना प्रत्याख्यानी भी होते हैं। मनुष्य तिन्नी भी मनुष्य तीनों प्रकार के होते हैं, प्रत्याख्यानी अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्याना प्रत्याख्यानी। शेषा जहाँ निरीह, शेष जो रह गए मनुष्यों के बाद व्यंतर ज्योतिषी और वैमानिक, इनका ऐसे कहना जैसे नारकी, मतलब ये क्या है, अपचखानी है, प्रत्याख्यानी प्रत्या मतलब प्रत्याख्यानी नहीं है, अप्रत्याख्यानी है, और प्रत्याख्यान प्रत्याख्यानी भी नहीं है, सर्वविरति भी नहीं और देश विरति भी नहीं, सारे अविरत जीव है। अब इसके आगे जीवाणु धनते किम पचखाणं जानन्ति अपचखाणं जानन्ति, पचखाना पचखाना जानन्ति। हे भगवान, जीव क्या प्रत्याख्यान को जानते हैं, अप्रत्याख्यान को जानते हैं, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान को जानते हैं, मतलब सर्वविरति को जानते हैं, अविरति को जानते हैं, वीरता विरति देश विरति को जानते हैं। गोयमा जे पंचेंद्रिया ते तिन्नी भी जानती है, गौतम जो पंचेंद्रिय है वे तीनों को जानते हैं। अब शेषा प्रत्याख्यान न जानती, शेष जो है वे प्रत्याख्यान को नहीं जानते।
और वे प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान उसका भी निषेध आएगा। मतलब कि शेष भी प्रत्याख्यान को नहीं जानते, अप्रत्याख्यान को भी नहीं जानते, प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान को भी नहीं जानते, क्योंकि उनको इसके संबंध में पता ही नहीं है। एक इंद्रिय से लेकर चार इंद्रिय तक असन्नी होने के कारण से वहां पर ऐसा नहीं। जीवाण भंते किं पचखान निवत्या हुआ, अपचखान निवत्या हुआ, पचखान निवत्या हुआ, गोएम जीवाय विमानियाय पचखान निवत्या हुआ, किन्नी भी अवशेषा अपचखान निवत्या हुआ, पचखान जानाई उद्वाई किन्नेव आउ निवत्ति सपयसो देशमीय एमेय दंडगा चौरो सेवम भन्ते ति छठ सय चौथो देशो समस्तो। जीवाणं भन्ते किं पचखान निवत्या हुआ, अपचखान निवत्या हुआ, पचखान निवत्या हुआ। भगवान जीवों ने प्रत्याख्यान में आयु का बंद किया है या अप्रत्याख्यान में आयु का बंद किया है, या प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान इसमें आयु का बंद किया है। गोएमा हे गौतम जीवाय भेमानियाय पचखान निवत्या हुआ, तिन्नी भी हे गौतम जीवों में और भेमानिक देवों में, इनमें प्रत्याख्यान अवस्था में बांधी हुई आयु वाले भी होते हैं, और प्रत्याख्यान अवस्था में बांधी हुई आयु वाले भी होते हैं। जिन्होंने अप्रत्याख्यान अवस्था में आयु बांधी और प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान बीच विरक्ति में भी आयु बांधने वाले होते हैं। मतलब जीवों में और बेमानिकों में अवशेषा अपचखान निवत्ति आउआ, मतलब जीव और बेमानी को बाकी शेष जो अलापक है, नारकियों का, भवन पतियों का, पांच स्थावरों का, तीन विकलेंद्रियों का, मनुष्यों का, यंत्रों का, ज्योतिषियों का, इन्होंने आयु का बंध जो है नियम से अप्रत्याख्यान अवस्था में ही बांधा हुआ होता है। अवशेषा अपचखान निवत्या हुआ, जीव जीव में तीनों प्रकार के हैं, बेमानिकों में भी तीनों प्रकार के हैं, लेकिन बाकी जो है वो नियम से अप्रत्याख्यान अवस्था में ही उन्होंने आयु बांधी होती है। अप्रत्याख्यान का ऐसा भी ना, जैसे मानो किसी ने कोई साधु साध्वी है, श्रावक साविका है, लेकिन उनकी आयु वाणव्यंतर भवनपति ज्योतिषियों की बंदी है, इसका मतलब वो अप्रत्याख्यान उनकी जिस समय आयु बंदी है तो उनके नियम टूटे हुए हों। जब नियम टूटे हुए हैं तो वो अपचखानी दृष्टि से कहा, क्योंकि शास्त्रों में आता है कि ऐसे विराधक साधु साध्वी जो भवनपति वाणव्यंतर ज्योतिषियों की आयु बांधते हैं तो नियम से अपचखानी है। जब अपचखानी है तो फिर यही अवस्था हो सकती है। तो स्वचक्षाणं जानाई कुब्बाई किन्नेव आउ निवत्ति स पैसु देशमीय एमेय दंडगा चौरो। अब ये सारा जो चौथा उपदेशक है, जहाँ पर देखा जाए सप्रदेश अप्रदेश इस प्रसंग की प्रधानता है, क्योंकि गहन विषय तो दे ही रहा, इसलिए इस उपदेशक का नाम सप्रदेश है। और दूसरी बात, इस उद्देश्य के प्रारंभ में सप्रदेश और प्रदेश का वर्णन आया, इसलिए भी इसका नाम सप्रदेश उद्देशक बन गया। तो कहा इस उपदेश में, इस उद्देशक में एमेय दंडगा चौरो, ये चार अलापक हुए, चार प्रकरण हुए। पहला प्रकरण मतलब पहला तो सप्रदेश वाला ही है, दूसरा पचखाण जानाई,
प्रत्याख्यान को जानते हैं नहीं जानते हैं, या प्रत्याख्यान को जानते हैं और प्रत्याख्यान को प्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान का वर्णन। फिर उसके आगे उपरी प्रत्याख्यान करते हैं नहीं करते हैं इसको लेकर के। फिर आगे किन्ने आयु निवृत्ति की मतलब आयु की का जो बंध है, क्या प्रत्याख्यान में करते हैं और प्रत्याख्यान में या मिश्र अवस्था में करते हैं। इन बातों को लेकर के प्रश्नोत्तर आए। सपयसु देशमी इस सप्रदेश उदेशक में ए में दंडगा चौरो, ये चार दंडक आलापक कहे हैं। सेवम भंते की हे भगवान इसी प्रकार है इसी प्रकार है। छठे साय चौथा उदेशो समतो, छठे शतक में चौथा उदेशक समाप्त हुआ। अब छठे शतक में पांचवा उदेशक उदेशक तमस काय। इसके अंदर भी काफी अच्छी जानकारी। तमस काय का कई बार नाम सुनते, दूसरे सूत्रों में पढ़ते भी, लेकिन विस्तार से वर्णन जहाँ मूल आगम और 8 कृष्ण राज्यां जो 5वें देवलोक से नीचे, और उन कृष्ण राज्यों के बीच में 9 लोकांतिक विमान, और उन विमानों के अंदर रहने वाले लोकांतिक देवों का वर्णन। ऐसा ये प्रसंग जहाँ पर आएंगे तो देखो। लोकांतिक देवों की संख्या एक प्रजा रूप में होती है, एक स्वामी रूप में। प्रमुख देव और उनके परिवार का उनका वर्णन। किम भंते तमुकायति पबुच्चाई किम पुटवी तमुकायति पबुच्चाई आओ तमुकायति पबुच्चाई गोय मनो पुटवी तमुकायति पबुच्चाई आओ तमुकायति पबुच्चाई से केन केन गोयमा पुण्यमी कायन अत्य जय शुभ देशम पगासै अत्य जय देशम नोपगासै पिपगासै चेतेन तेन समुकायन भंते कहीं समुठिये कहीं सन्निठिये गोयमा जम्बो दिवस दिवस बहिया तिय म संकेज्य दीव समुद्र दीवयिता अरुण वरस दिवस बाहिरिल्लाओ देयंताओ अरुणोदय समुद्र वायाली संजोयन सहसारी ओगाहिता उग्रिल्लाओ जलंताओ एक प्रसियाय से धिये एक तण तमुकाय समुद्र तत्र स एक बीस जोड़ साय उद्धम उपायिता सौपच्छा तिरियं पवित्र माणे सो हम्मे साण सन कुमार माहिंदे चतारि केवल कपे आवरिताण उद्धम पियन जाव ब्रह्म लोगे कपे ऋष विमान पठण संपत्ते केतन तमुकायन सन्निठिये। किमियम भंते तमुकायति पवित्र, ये भगवान ये तमस काय क्या है, क्या कही जाती। शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो तमस काय, तमु काय, तमस का मतलब अंधेरा, काय का मतलब समूह है। जैसे अस्थि काय, अस्थि प्रदेश, काय समूह, प्रदेशों का समूह, जिस द्रव्य के प्रदेशों का समूह है वही वो कहलाएगा धर्मास्मि काय या धर्मास्मि काय आदि। तो ये तमस काय अंधेरे का समूह ये वास्तव में है क्या।
किम पुड्वी तमु कायति पवुच्चै आउ तमु कायति पवुच्चै। क्या पृथ्वी, जैसे पृथ्वी काय के पुद्गल है, क्या वह तमस्काय है? या आउ तमु कायति पवुच्चै, या अप पानी तमस्काय कहा जाता है। गोयमा नो पुड्वी तमु कायति पवुच्चै आउ तमु कायति पवुच्चै। है गौतम, पृथ्वी तमस्काय नहीं है, पृथ्वी को तमस्काय नहीं कहा जाता। अप आउ, आउ का मतलब अप पानी, जो तमस्काय है ऐसा कहा जाता है। सेकेण ठेण, हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा कि पृथ्वी को तमस्काय नहीं कहा, पानी को तमस्काय कहा। गोयमा पुड्वी कायण अथे गई शुभ देशम पगासे अथे गई देशम नो पगासे। हे गौतम, पृथ्वी काय कोई जो शुभ है वह देश का प्रकाश करता है और किसी देश का प्रकाश नहीं करता। से तीन ठेन, इसलिए तमस काय देखा जाए तो ये अप काय का रूप है। जो आगे बताया जाएगा, अरुणोद समुद्र के अंदर से जो उठी है। तो लेकिन इसका रंग जो है वर्ण की अपेक्षा से अत्यंत काला क्या है, जिसको कह देते हैं, क्या कहते हैं, अत्यंत प्रगाढ़ रस है। काले को भी फिर कहते हैं काला से बहुत काला। तो समुकायण घंटे कहीं समुठिए कहीं सनिठिए। हे भगवान, तमस्कार कहाँ से समुठिए, ये कहाँ से प्रारंभ हुई, कहाँ से उठी है, और कहीं सनिठिए, और इसका समापन कहाँ हुआ, ये समाप्त कहाँ हुई। गोयमा जम्बू दिवस दिवस बहिया तिणियम संकेजे दिवस मुद्दे बही बहिता। हे गौतम, जम्बू द्वीप नामक द्वीप के बाहर तिरियम तिरछे, चारों दिशाओं में किसी दिशा में चले जाओ, चार कोणों में से किसी कोण में चले जाओ। तिरियम असंकीर्य दीर्घ समुद्र तिरछे असंख्यात दीर्घ समुद्र लांग करके, वैता लांग करके, व्यक्ति व्रज्य लांग करके, अरुण वर्ष दिवस बाहिरिल्ला दयंता, अरुण वर द्वीप आता है। अरुणवर द्वीप की जो बाहर की वेदिका है, मतलब उसकी मर्यादा को, उसकी सीमा को बांधने वाली जो वेदिका है, उस वेदिका के आगे अरुणोद समुद्र प्रारंभ होता है। अरुण द्वीप को अरुणोद समुद्र चारों ओर से घेरे हुए हैं, जैसे जम्बू द्वीप को लवण समुद्र घेरे हुए, जैसे धारती खंड को कालोद समुद्र घेरे हुए। तो अरुणोद समुद्र में बायालीसन जोन सहसानी ओ गाहिता, 42,000 जोजन उस लवण समुद्र में चारों ओर प्रवेश कर, वहां प्रवेश करके उबरिल्लाओ जलंताओ, मतलब जल का जो ऊपर का स्थान है, ऊपर का तल है, एक पेशियाए से भी है। मतलब के वहां से बिल्कुल समतल एक प्रदेशी श्रेणी से, एक प्रदेशी नीचे से ऊपर को जाने वाली नहीं है, ये नीचे बिल्कुल समतल भाग से, वहां से एथना तमुकाय समुठिए, जहां पर तमस्काय उठा है, और इसका चक्कर बाल विष्कंभ बन जाता है। चक्कर बाल का अरुणोद समुद्र से जब 42,000 योजन आगे पहुंचे हैं तो ये प्रारंभ होती है। किसी भी दिशा से चले जाए, किसी भी कोने से चले जाए, ये 42,000 योजन के बाद ही प्रारंभ होगी, तो गोलाकार होगी। अब इसका चक्रवाल विष्कंभ कितना है, जहां पर आगे बताया जाएगा, संख्यात संख्यात हजार संख्यात योजन
संख्यात 1000 योजन, मतलब इतना। अब इस समय ऊपर के जलांत एक परदेशी श्रेणी से जहां पर तमस तमस काय प्रारंभ हुआ है उठा है, 17 एक जोन सह उद्धम उपैठा, मतलब संख्यात 1000 योजन चक्रवाल विश्राम है समुद्र तल से। और ये 1721 योजन, 17 बिल्कुल ऊपर जाकर के, बिल्कुल ऐसे सीधी रेखा में ऊपर बढ़ जाता है, मतलब ना कहीं पर चौड़ाई घटती है ना कहीं पर बढ़ती है। 1721 योजन तक जोन सह जोजन पर उद्धम उपैठा ऊपर जाकर के तो अच्छा तिरियम पवित्र माने, उसके बाद तिरछे इसका विस्तार बढ़ना शुरू हो जाता है। पवित्र माने विस्तृत होता हुआ सोहम्मी सान सन कुमार महिंद्र चत्तारी भी केवल कप्पे आवरिता है ना, मतलब कि पहले स्वधर्म देवलोक आता है दक्षिण दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर ईशान देवलोक आता है। इसने उन दोनों देवलोकों को चारों ओर से जो घेर लिया, फिर आगे बढ़ती बढ़ती तीसरे चौथे देवलोक को भी उसने घेर लिया, फिर उसके बाद पंचवें देवलोक तक पहुंची। सत्तारी भी कप्पे आवृत चारों कल्पों को आवृत करके है ना, उद्धम पीयण जा ऊर्ध्व जाव कहाँ कहाँ तक जहां तक ब्रह्म लोगे कप्पे, ब्रह्म लोक कल्प पांचवा कल्प, उसका रिष्ट विमान पत्थरम संपत्ति, रिष्ट विमान इस प्रस्तट को प्राप्त हुई। वहां पर इसका वहां प्राप्त होगी एथना तमु कायण सन्निध्य, जहां पर तमस काय समाप्त हुआ, मतलब अरुणोद समुद्र के जल तल से वहां से प्रारंभ होकर के 1721 योजन तक तो ऐसे चारों और चार दीवारी की तरफ उठ गए। फिर उसके बाद तिरछे फैलना प्रारंभ हो गई और ऊपर ऊर्ध्व लोक में जाते जाते पंचवें देवलोक तक पहुंच गए। और पंचवें देवलोक में जो रिष्ट विमान है 9 लोकांतिकों का, ये बिल्कुल सेंटर में है, तो उसको चारों ओर से घेरे हुए और यहीं पर कृष्ण राज्यों का भी वर्णन आता है और उनके बीच में लोकांतिक देवों के विमानों का भी वर्णन आता है, जो आगे प्रकरण में इसी उद्देश्य में आएगा। तो जहां से प्रारंभ होता है जहां पर समापन होता है ये सारा जहां पर तमस काय का बताया, और उसका आकार कैसा है, उसका विस्तंभ कैसा है, उसकी परिधि कितनी है, इसको लेकर के तमु कारण भंते किं संठिये पणते गोयमा आहे मल्लग मूल संठिये ओपिंग कुक्कुड़ पंजरग संठिये पणते तमु कारण भंते केवय्यम विखम्बेन केवय्यम परिखेवेन पणते गोयमा दुहिये पणते तंजा संखेज विथड़ेय असंखेज विथड़ेय प्रार्थना जैसे संकेत विपड़े सेण संकेताय जोन सहसाय भीखम्बेन असंकेताय जोन सहसाय परिखेवेन पणते प्रार्थना जैसे असंकेत विपड़े सेण असंकेताय जोन सहसाय भीखम्बेन असंकेताय जोन सहसाय परिखेवेन पणते कामुकायण भंते ते महालय पणते गोयमा अयन जम्बू दीवे दीवे सावधीव समुद्रान सबभंतरय जाव परिकेवेन पणते देवेन भंते महिते जाव महानुभागे ईनामेव कीकटो केवल कप्पा जम्बू दीवा दीवा तीन अक्षरा दीवाय तीन सत्य कुतो
अनुपरियच्चितान् हव्यमागच्छिदासेन देवताय उपिष्ठाय सूर्याय जाव देव गये धीवैमाने जाव एकाहंवा दुआहंवा धियाहंवा उपोषेण च मासे धीवैजा अर्थेय तमुकाय धीवैजार्थेय तमुकाय नो धीवैजा हे महालयन गोयम तमुकाय पणक्के तमुकायन भद्र किम संख्य बनते हैं भगवान। चमस काय का आकार कैसा? गोयमा हे गौतम आहे मल्लक मूल संख्य। नीचे तो मल्लक के मूल के आकार जैसा है। मल्लक यहाँ पर कड़े को कहा। तो अब देखा जाए तो नीचे तो चार दीवारी एक प्रकार से है उस पानी। और ये पानी जो है ना, जैसे हम सर्दियों में धुंध देखते हैं, जैसे धुंध जमीन से उठ करके आकाश में चली जाती, ऐसे ही वो काली धुंध के समान वो जो पानी है ऐसे आकाश में पंचमे देवलोक तक पहुंच गया, जिसका परिमाण अभी बताया। तो बताया इसका आकार क्या बनता है। एक तो नीचे से गोलाकार बन गई दीवार, जैसे किले की चार दीवारी होती है ऐसे चारों ओर से दीवार बन गई। और उठ करके फिर उसके 1721 योजन के बाद फिर इसका जो चक्करवाल विश्राम है वो बढ़ना शुरू हो गया। जहाँ तो संख्यात योजन कहा, आगे बढ़ते बढ़ते और संख्यात योजन भी इसका चक्करवाल विश्राम आता है। तो बताया कि नीचे जो है मल्लक मूल भाग इसका संस्थान था उसके समान, और ऊपर जो है कुक्कुड़ पंजर संख्य मुर्गे के अस्थि पंजर के समान। और जैसे उसका नीचे से ऊपर जाते हैं तो बढ़ता जाता है, ऐसे ही इसका आकार भी बाहर की ओर बढ़ता जाता है। तो ऐसे संस्थान इसका कहाँ है। तमोकायन भंते केवयम विखंडेन केवयम परिच्छेदेन प्रणते। हे भगवान, तमस काय जो है इसका विस्कंभ कितना है और कितना इसका परिक्षेप परिधि है। विस्कंभ का मतलब जैसे ना चक्कर बाल विस्कंभ, क्योंकि ये गोलाकार समुद्रों की तरह है, ऐसे तो इसका चक्कर बाल विस्कंभ कितना है यहाँ संख्यात, और कितना इसका परिक्षेप परिधि कही है। गोयमा दूधिये पणस्य तंजहा। ये गौतम, इसका विस्कंभ और इसका परिक्षेप परिधि दो प्रकार की कही है। तंजहा जैसे कि संखेज विक्रेय और संखेज विक्रेय, संख्यात संख्यात योजन विस्तार और असंख्यात योजन विस्तार। तथन जैसे संकेत बितड़े सेण संकेजाई जोन सहसाई विकम्बेण असंकेजाई जोन सहसाई परिखेवेण पणते। इनमें जो संख्यात योजन विस्तार वाला चक्कर वाल विस्कंभ है, मतलब संख्यात योजन विस्तार वाला है, वह संख्यात 1000 योजन उसका चक्कर वाल विस्कंभ है। तो असंकेताई जोन सहसाई परिखेवन, और उस जहाँ संख्यात योजन परिधि तो असंख्यात योजन ही आएगी, क्योंकि असंख्यात द्वीप समुद्र लांग करके आता है, तो इसका व्यास ही असंख्यात योजन बन जाता है अंदर के क्षेत्र का, जहाँ पर तमस्काएं नहीं है। चक्कर बाल विश्राम स्काल संख्या योजना, लेकिन एक किनारे से दूसरा किनारा जो है वो तो असंख्यात कोटा कोटि योजन का आ जाएगा। फिर उसका परिधि जो है घेरा जो है चारों ओर, वह तो असंख्यात 1000, मतलब योजन योजन प्रमाण अपने आप निकल आएगा। तो चक्कर बाल विश्राम और संख्यात योजन प्रमाण जहाँ पर है, और उसकी परिधि परिक्षेप जो है असंख्यात 1000 योजन कहाँ है,
तथन जैसे असंकेत वितरे सेन असंकेताय द्वर्ण सहस्राय निखंबे असंकेताय द्वर्ण सहस्राय परिखेवेण पढ़ते। जो तमस काय का चक्रवाल विश्राम जो है असंख्यात योजन विस्तार वाला है, वह असंख्यात हजार योजन उसका चक्रवाल विश्राम कहना। और असंख्याय जोड़ सहसाई परिखेवेण पढ़ते, उसकी परिधि भी जो है असंख्यात हजार योजन प्रमाण उसकी परिधि परिक्षेप से राह। तमुकायन भक्ते के महालय पढ़ते। हे भगवत तमस काय कितना महान कितना विशाल है, कितना बड़ा है। ये तो हमने कह दिया ना बहुत बड़ा है, लेकिन इसके विशालता का हम अनुमान तो नहीं लगा सकते। लेकिन कितना बड़ा है इस दृष्टांत के माध्यम से हम और आगे हमारी सोच बड़ी हो सकती है। गोयमा अयनम जम्बू दीवे दीवे सब दीव समुदान सब बंतराय जा परि केवेण पणते। हे गौतम, ये जम्बू द्वीप नामक द्वीप है, जो सब द्वीप समुद्रों के सबसे अंदर मध्य का है, जिसका 1,00,000 योजन जिसका व्यास है और 3,16,000 से ऊपर जिसका परिक्षय परिधि के राह। देवेण महितीय जा महानुभावे ईणामेव ईणामेव तिकट्टु केवल कप्पं जम्बू दीवं दीवं तेह अक्षरा निवाहि तीसात्र कुत्तो अनुपर्यटितान हव्वम आगच्छेगा। हे गौतम, कोई देवता महारिद्धि महाद्युति महायशस्वी महाप्रभाव वाला ऐसा जो देवता महानुभाव है, ईणा में इतने मात्र में कट्टू ऐसा करके केवल कप्पा जम्बू दीवम दीवम, इस केवल कल्प का मतलब जो केवली भगवंतों के द्वारा जो जम्बू द्वीप का क्षेत्र देखा गया है, जिसका 1,00,000 योजन विस्तार है, 3,16,000 योजन से ऊपर जिसका जिसकी परिधि का परिक्षेप है। कहते हैं इसको 3 अक्षरा निवाय, 3 अक्षरा निपात ये कहा जाता है। 3 चुटकी बजाना, फटाफट 3 चुटकियां बजाना। कितना टाइम लगता है 3 चुटकियां बजाने में? कुछ सेकंडों के अंदर ये काम हो जाता है। तो कहा इतने समय में वो महारिद्धिक देवता 30 खुद अनुपर्यतितान हव्वम आगच्छिता, 21 चक्कर लगा ले। मतलब है 3 चुटकियों जितने समय में उसने जम्मू द्वीप के 21 चक्कर लगा लिए। तो कितनी तेज गति से गया होगा। और 3 चुटकियों के समय में 63 लाख से ज्यादा उसने क्या कर लिया। एक चक्कर के 3 लाख से ऊपर है तो 21 से कितने हो गए, 63 बड़े आराम से हो जाते हैं। इससे ज्यादा क्षेत्र बनता है। तो जब इतना तो इसका मतलब एक चुटकी में एक 21 लाख योजन से ज्यादा निकल जाता है, एक चुटकी जितने समय। और 3 चुटकियों में 63 लाख से भी ज्यादा निकल। मानो ऐसा देवता ऐसी देवताओं की गति इससे भी ज्यादा तीव्र होती है। ये तो कुछ भी नहीं है। तो कहा कि ऐसी इस रेशो से, इस अनुपात से वो गति करे, इस तीव्र गति से, तब सेण देवे ताय उपिठाय तुरियाय जाव देव गये दी बयमाने। इस वह देव ऐसा महारिद्धिक देव ऐसी उत्कृष्ट त्वरित दिव्य देव गति से जाता हुआ जाव एक दिन में कितना लाभ लेगा। 3 चुटकियों में 63 लाख योजन से ज्यादा निकल गया तो सारे दिन में कितना जाएगा। फिर उसके आगे दुआहंगा 2 दिन में कितना निकलेगा। तीआहंगा 3 दिन में जाव कुपोषण 6 मास से 20 उत्कृष्ट 6 महीने प्रमाण ऐसे तीव्र गति से जाए तो कितना क्षेत्र लांग जाएगा, इसका अनुमान लगाओ। वैसे तो हमने सुना ना इतना कहे तो हमारे कितना अनुमान होगा, कितना का बड़ा होगा। तो कहा 6 महीने लगातार गया
फिर भी इतने समय में कितना क्षेत्र वो लांग लेता है और जो तो संख्यात योजन वाला है वो तो लग जाएगा, लेकिन जो असंख्यात योजन वाला उत्कृष्ट असंख्यात योजन का जो समस्या का क्षेत्र है, तो उसका अर्थगेयम तमुकायम वेचा, उसने कुछ तो तमस्काय लांग गया है। अर्थगेयम तमुकायम नो वेचा, कितना उसने लांगा नहीं है, मतलब के 6 महीने तक भी इतनी उसकी दूरी, उसका परला किनारा दूसरा किनारा नहीं आया, इतनी तीव्र गति जाने से भी। तो हे महालयना गोयमा तमु काय पड़ते, हे गौतम इतना विशाल है तमस काय है ऐसा जानना। अब इसके आगे तमस काय में क्या क्या पाया जाता है, क्या वहां पर कामनगर आती है? वैसे देवारण्य कहा जाता है, जब देवता अत्यंत भय में आ जाते हैं ना तो बचने के लिए इसकी शरण ले। देवस्थानक सूत्र के वहां पर जब तमस काय का वर्ण आया था वहां पर बताया था। तो अब इससे आगे कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो ओवधायान, नमो लोय सव आहुनम, ऐसो पंत नमो कारो साव पाव प्रणशनो, मंगलानंद संयोगी परम भवाय मंगलम। तारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली गुणतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकमा हरिहंता लोकमा सिद्धा लोकमा साहु लोकमा, केवली गुणतो धम्मो लोकमा चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, हरिहंते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवले गुणत्तम धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार चरणे सुख करने दुख हरने मंगल करने और शरणागति होय, जो भव प्राणी आज करे अक्षय अमर पद, सबको यथा योग्य वंदना सुख साता। भगवान कठिन के वंदन निर्माण दिवस की सबको बहुत बहुत बधाई। आपके चरण